इस कहानी का शीर्षक है ये पत्नियाँ। सोनी और संजय को नए घर में शिफ्ट हुए 2 महीने हो चले थे। दोनों ने अपने ऑफिस के सभी मित्रों को बुलाने का मन बनाया। खाना होटल से ऑर्डर किया गया। वेज, नॉन-वेज हर तरह का खाना मंगवाया गया। घर में सोनी की हेल्पर ने कहा, दीदी रोटी और चावल मत मंगवाना, वो मैं घर पर ही गरम-गरम बना दूंगी। ठीक समय पर मेहमान आने शुरू हो गए। सोनी ने सबके आते ही स्नैक्स से मेज भर दिया। पकवानों की इतनी वैरायटी देखकर सब बिना देर किए अपनी प्लेटें भरने लगे। गुप्ता जी जो 2 महीने पहले मुंबई घूमकर आए थे, वहाँ का सुनाने लगे। अभी उनकी बात चल ही रही थी कि कपूर जी अपनी प्लेट में समोसे डालने लगे तो उनकी पत्नी कहने लगी, और समोसे लेने की सोचना भी मत, पहले ही आपने तला हुआ ज़्यादा खा लिया है। कपूर जी बोले, अरे खा लेने दीजिए, आप तो बनाती नहीं, साल भर बाद समोसे खाने को मिले हैं। तभी 4 बरस का सोनू अपनी माँ चारू को आकर बोला, मम्मी मुझे पॉटी आई है। चारू ने अपने पति को कहा, सुनिए आप ले जाइए इसे, मुझे साड़ी में मुश्किल पड़ती है। पति भी सबके बीच झेंपा, लेकिन पत्नी की आंखों को देखकर चुपचाप बच्चे के साथ चला गया। पतियों पर पत्नियां पूरी तरह हावी थीं। तभी सोनी ने कहा, संजय मैं सब लेडीज को घर दिखाकर लाती हूँ। संजय ने कहा, हाँ हाँ तुम दिखा दो सबको अच्छे से घर। बीवियों के खिसकते ही सभी पीने की तरफ भागे। संजय अच्छे से गिलास बना बनाकर देने लगा। सोनी घर दिखाकर सबको दूसरे कमरे में ले गई। सभी वहीं बैठकर गप्पे मारने लगीं। तभी सोनी ने नोट किया कि सीमा जो संजय के ऑफिस में काम करती थी, बार बार उठकर बाहर जा रही है। हेल्पर ने कहा, दीदी सब तैयार है, रोटी बनानी शुरू करूं? सोनी ने कहा, ठीक है शुरू करो, मैं खाना लगाती हूँ। सभी पति लोग एक दूसरे के साथ ड्रिंक का खूब आनंद ले रहे थे। तभी सीमा अपने पति रोहित के पास आई और हाथ से ग्लास छीनकर बोली, आपका ये कौन सा पैग है? रोहित बोला, अरे भाई क्या हुआ, दूसरा है, जानते हो ना आपको बीपी है। रोहित ने गिलास सीमा के हाथ से लेते हुए कहा, जाओ जाकर तुम भी रसोई में सोनी भाभी की मदद करवाओ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। गिलास छीनकर हाथ से ले गई और जाकर सिंक में सारा उड़ेल दिया। उसकी इस हरकत ने पल में जोश से भरे माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। रोहित एकदम से चुप होकर बैठ गया। पत्नी की ओर से आए इस अपमान ने जैसे उसके अंदर की सारी खुशी को मायूसी में बदल दिया। संजय ने बात संभालते हुए कहा, सोनी खाने का क्या हुआ? जी खाना तैयार है, आ जाइए आप सब, सोनी बोली। सभी धीरे धीरे अपनी प्लेट बनाकर खाना खाने लगे। सोनी रोटी पर घी लगा रही थी। तभी मोहिनी जी जो कि इन सबके बीच सबसे बड़ी थी, सोनी के पास आई और बोली, सोनी इनकी रोटी पर घी मत लगाना। सोनी ने कहा, लेकिन दीदी भैया तो खाना ले गए हैं। मोहिनी जी पति के पास भागी और बोली, अरे आप ये घी वाली रोटी क्यों खा रहे हैं? मैं बनवा रही हूँ ना बिना घी की। पति ने कहा, अब खा रहा हूँ, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी आराम से बैठकर खाना खाओ। खाने के बाद मीठा सामने आया तो एक नहीं बहुत सी बीवियाँ थीं, पति के मीठे पर पूरी नज़र रखकर बैठी थीं। पतियों ने मौके की नज़ाकत समझते हुए जो सामने पत्नी लेकर आई चुपचाप खा लिया। रात के 10 बज चुके थे। धीरे धीरे सब संजय और सोनी को धन्यवाद देकर विदा लेने लगे। उनके निकलते ही सोनी और संजय सोफे पर पसर गए। संजय बोला, उफ ये पत्नियाँ। सोनी एकदम से बोल पड़ी, आज तो इन बीवियों ने सब हदें ही पार कर दी। घर में ये भले ही पति की परवाह ना करें, लेकिन जैसे ही ये दूसरों के घरों में जाती हैं, इन्हें सब पत्नियों के फर्ज याद आ जाते हैं। सबकी दखल अंदाजी अपने पति के खाने और बातों में थी। अरे वो क्या बच्चे हैं जो नहीं जानते कि उन्हें क्या खाना है, कितना खाना है
और क्या पीना है और पीना भी है या नहीं। उन्हें तय करने दो ना। एक भी पति ने नहीं देखा आकर कि उनकी पत्नी क्या खा रही है और क्या उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यही सही था। दूसरे के घरों में ऐसी बचकानी हरकतें और पति को अजीबोगरीब स्थिति में डालना सरासर गलत है। संजय मुस्कुराकर सोनी को प्यार से बोला, जाओ, जाकर सो जाओ, तुम भी थक गई हो। मैं खुशनसीब हूँ कि तुम उन सब जैसी नहीं हो।